फिल्म की कहानी शुरू होती है कानपुर में और हमें एक इंसान की जिंदगी में बालों की जरूरत के बारे में बताया जाता है, जैसे कि ये बाल हमारी खूबसूरती का राज हैं। अगर बाल मिल जाएं तो कमाल हैं और अगर ना मिलें तो जिंदगी भर का अफसोस और मलाल हैं। और इसके बाद हम देखते हैं एक लड़के को, इसका नाम होता है बाल मुकुंद शुक्ला उर्फ बाला। इसके बाल बहुत घने होते हैं और इसको अपने बालों से बहुत प्यार होता है। बाला के स्कूल में जब उसका टीचर क्लास में आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी शक्ल बनाई हुई है और साथ में टकले लिखा हुआ है। ये बाला ने ही किया होता है और वो अपने टीचर को टकले कहता है और क्लास में मौजूद सारे बच्चे हंस रहे होते हैं। बाला अपने बालों को तैयार करवाता है और फिर अपने स्कूल की लड़कियों के सामने शाहरुख खान की एक्टिंग करके उन्हें खुश करता है। बाला की क्लास में एक लतिका नाम की लड़की होती है जो कि काली होती है। स्कूल में एक नाटक होता है जिसमें बदसूरत लड़की का किरदार ये निभाती है और खूबसूरत लड़की का किरदार गोरे रंग वाली लड़की निभाती है, जिसपे लतिका को अच्छा नहीं लगता। एक दफा बाला लतिका से साइंस की बुक लेता है। क्लास में एक लड़की होती है जो कि बाला को अच्छी लगती होती है और वो लतिका की साइंस की बुक उसे देखकर उसे खुश करता है, लेकिन लतिका ये देख लेती है। लतिका वहाँ आके उस लड़की को बताती है कि ये नोट्स बाला के नहीं बल्कि उसके हैं, जिस वजह से बाला का उस लड़की के साथ काम खराब हो जाता है और अब वो आके लतिका से बहस करता है। बाला उससे कहता है स्कूल की सारी खूबसूरत लड़कियां मरती हैं हम पे, और वो उसे बार बार काली बोलकर वहाँ से जाता है और इस पे लतिका को बहुत बुरा लगता है। बाला की ये सारी अकड़ उसके घने बालों की वजह से होती है। और अब कहानी आ जाती है सन 2016 की गर्मियों में। बाला 25 साल का होता है और उसके सर से 45% बाल गिर चुके होते हैं और बाला बड़े बड़े एक्टर्स की एक्टिंग करता होता है। वो एक जगह पे एक्टिंग ही कर रहा होता है कि वो देखता है कि उसकी 13 साल पुरानी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ है जिसके सर पे बाल हैं। बालों के जाने की वजह से बाला की खुशियाँ और मुस्कुराहट भी जा चुकी थी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। ये हैं बाला के पापा जी, ये हैं बाला की मामा जी, ये उसका छोटा भाई जो कि क्रिकेटर बनना चाहता होता है, और ये उसके नाना जी। बाला के घर वालों को पता चल जाता है कि बाला की गर्लफ्रेंड उसे छोड़ गई है और उसका छोटा भाई उसका मजाक भी बनाता है। बाला लतिका की आंटी के पास जाता है और उनसे एक काम करने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो बाला से लतिका की तस्वीर में लतिका को गोरा करवाती हैं। लतिका अब एक वकील बन चुकी होती है और बाला रंग गोरा करने वाली क्रीम बनाने वाली कंपनी में काम करता होता है। और अभी बाला एक सेमिनार कर रहा होता है। इस सेमिनार में तकरीबन सारी लड़कियां ही काली होती हैं। बाला ने लतिका की आंटी से उसके सेमिनार में औरतों को भेजने के लिए कहा था और वो लतिका को भी साथ में ले आती हैं। बाला वहाँ ये समझा रहा होता है कि गोरा रंग कितना जरूरी है और वो उन्हें अपनी कंपनी की रंग गोरा करने वाली क्रीम के बारे में बताता है। लेकिन फिर लतिका बाला से उसकी टोपी उतारने के लिए कहती है। वो बाला के पास आती है, उसकी टोपी उतारती है और फिर वहाँ मौजूद लड़कियाँ हंसने लगती हैं। इसके बाद बाला दोबारा से अपनी कंपनी की क्रीम के बारे में बात करने लगता है, लेकिन लड़कियाँ उठकर जाने लगती हैं और बाला का काम खराब हो जाता है। और सेमिनार के खराब हो जाने की वजह से बाला का बॉस उसे मार्केटिंग से हटा देता है और उसकी जगह उस लड़के को रख लेता है जिसके सर पे बाल होते हैं। रात को बाला अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसका बाल काटने का काम होता है, जिसका नाम होता है अजीत उर्फ अज्जू। अज्जू ने उससे एक तेल लगाने के लिए कहा था जिससे उसके बाल झड़ने बंद होने थे, लेकिन अभी बाला उस पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसके बाल झड़ने नहीं रुक रहे होते, जिसपे वो बाला से कहता है अबे तुम गंजे हो रहे हो। वहीं पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है बच्चन भैया। अब बच्चन भैया और बाला भैया आपस में बात कर रहे होते हैं। जब बाला बच्चन भैया को अपने बाल दिखाता है तो वो भी चौंक जाते हैं और फिर वो उन्हें अपनी जिंदगी के हालात के बारे में बताता है कि नौकरी में मन नहीं लगता, सेल्फी लेते वक्त खुद को देखकर तरस आता है, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई उस लड़के के लिए जिसके सर पे बाल हैं, और फिर वो उनसे कहता है बचा लीजिए बच्चन भैया। अब हम देखते हैं कि बाला बच्चन भैया के कहने पर अपने सर के बल खड़ा हुआ है। जब उसके नाना उससे इस बारे में पूछते हैं तो वो कहता है इससे बालों की जड़ों को खून मिलता है, गंजेपन का सटीक इलाज। अपने बालों की जड़ों को खून देने के लिए वो अपने सर को पीछे किए रखता, जिस वजह से उसकी गर्दन अकड़ जाती है। अब बच्चन भैया बाला को 4 तेल बताते हैं। बाला लतिका की आंटी से वो तेल लेता है। अगली सुबह बाला जब उठता है तो वो अपने सराहने से अपने टूटे हुए बालों को उठाकर एक डब्बे में डालता है जिसमें वो अपने टूटे हुए बाल जमा कर रहा होता है। बाला अपने अगले नुस्खे के लिए अंडे लेकर आता है और इस काम में भी बाला का छोटा भाई ही उसकी मदद करता है। एक दफा बाला टीवी पर गंजापन दूर करने के लिए गर्मी वाली टोपी के बारे में देखता है और अब वो गर्मी वाली टोपी खरीदता है और
उसे पहनता है। अब वक्त होता है रात का और बाला एक जगह पर एक्टिंग कर रहा होता है और एक्टिंग करते हुए गलती से उससे उसकी टोपी उतर जाती है, जिसपे वहाँ मौजूद लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो बच्चन भैया से बात करते हुए कहता है, जब भी शीशे में अपने आप को देखते हैं ना, टकले टकले का म्यूजिक सुनाई देता है पीछे से। और बच्चन भैया उससे कहते हैं, अपने बालों के बारे में सोचना बंद कर दो, इसलिए तो झड़ रहे हैं तुम्हारे बाल। और अब बाला भैया अपने बालों के बारे में ना सोचने की कोशिश करने लगते हैं। अब बाला अपने सर पे 125वां नुस्खा लगवा रहा होता है और उसके पापा जी उसे ये समझाते हैं कि जब तक उसके सर पे थोड़े बहुत बाल बचे हैं वो अपनी शादी का कुछ कर ले, क्योंकि अगर वो पूरी तरह गंजा हो गया फिर उसकी शादी बहुत मुश्किल हो जाएगी। बाला अब अपने बालों को तैयार करवाने जाता है अज्जू के पास और अज्जू उसके बाल ऐसे तैयार कर देता है कि देखने से नहीं पता चलता कि वो गंजा हो रहा है। वो एक लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं और बाला को वो लड़की पसंद आ जाती है और अब वो दोनों होते हैं अकेले में। उसे खुश करने के लिए बाला उसे भी एक्टिंग करके दिखा रहा होता है। वो एक फुहारे के पास खड़े होते हैं और फुहारे का पानी बाला के सर के ऊपर गिरता है। बाला के सर से काला रंग निकलने लगता है और ये देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब बाला को बच्चन भैया से एक और नुस्खे के बारे में पता चलता है। उसमें होती हैं दो चीजें, पहली चीज होती है भैंस का गोबर और दूसरी चीज तो ऐसी चीज होती है कि मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। बस इतना जान लो कि वो सांड की होती है। वो सफेद पानी जैसी होती है और उसमें गाढ़ापन होता है। और अब बाला इन दोनों चीजों के साथ अपने घर आता है। बाला के सर में ये सब नुस्खे उसका छोटा भाई लगाता था, लेकिन अब वो गुस्सा हो जाता है और वो मना कर देता है। बाला की माँ और उसके नाना जी तो अब ये करने वाले थे नहीं, तो बाला के सर में इस नुस्खे को लगाते हैं उसके पापा जी और ये नुस्खा लगाते हुए बाला के पापा को उल्टियाँ आने लगती हैं। दोस्तों, अब तक बाला 147 यानी कि 147 नुस्खे आजमा चुका होता है, लेकिन उसका गंजापन नहीं रुक रहा होता और अब वो जाते हैं एक क्लिनिक पे जहाँ पे बालों का ट्रांसप्लांट होता है। दोस्तों, बालों के ट्रांसप्लांट में ये होता है कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में से बाल निकालकर उन्हें सर में लगा दिया जाता है और गंजापन दूर हो जाता है। बाला की दाढ़ी भी नहीं होती। बाला के जिस्म के दूसरे हिस्सों में बाल बहुत कम और बहुत कमजोर होते हैं, जिसपे डॉक्टर उन्हें समझाता है कि या तो वो बगल के बाल ले सकते हैं और या तो वो प्राइवेट एरिया यानी कि नीचे से बाल ले सकते हैं। ये पता चलने पर बाला भड़क जाता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर एक दफा बाला एक गंजे आदमी को विग पहनते हुए देखता है, जिसपे बाला घबरा जाता है और अब वो अपने नीचे के बाल अपने सर पे लगवाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर उस क्लिनिक में एक गंजा लड़का आता है जिसने अपने बालों का ट्रांसप्लांट करवाया था और उसे मसले हो रहे होते हैं। वो डॉक्टर बाला को बताता है कि जिनको डायबिटीज होती है उनको इसके होने का ज्यादा खतरा होता है। दोस्तों, डायबिटीज को शुगर का मसला भी कहा जाता है और हमारे बाला भैया को डायबिटीज भी होती है। अब बाला भैया घर आते हैं। गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बाला उनके साथ क्रिकेट खेलने लगता है और उनके साथ झगड़ने लगता है और अब वो अपने घर में आकर अपने पापा को बातें सुनाने लगता है। बाला अपने पापा को ये एहसास दिलाता है कि बाला को गंजापन उन्हीं से मिला है, क्योंकि उसकी मामा के बाल बहुत अच्छे होते हैं और उसके नाना जी 75 साल के होते हैं, लेकिन फिर भी उनके सर पे बाल होते हैं। बाला अब कुछ बातें बोलता है जिनमें से कुछ ये होती हैं कि अजीबो गरीब लड़कियों के रिश्ते आते हैं हमें, कुत्तों के बाल देखकर जलन होती है हमें, नहाने के तुरंत बाद कच्छा पहनने से पहले टोपी लगाते हैं सर पे क्योंकि बिना उसके नंगा महसूस करते हैं हम, आपकी झाड़ीदार दाढ़ी तो आती है, हमारी तो वो भी नहीं निकलती है पापा। और बाला अपने पापा से वो बातें भी कह के जाता है जो कि उसे नहीं कहनी चाहिए थी। दूसरी तरफ लतिका और उसकी आंटी एक रिश्ता देखने गए होते हैं, लेकिन एक मसला हो जाता है क्योंकि लतिका की तस्वीर जो लड़के वालों को मिली होती है उसमें लतिका गोरी होती है। लतिका इस बात को समझ जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। जिस कंपनी में बाला काम करता होता है उस कंपनी की क्रीम के टीवी पर चलने वाले एड में जो लड़की आती होती है बाला उसे पसंद करता होता है। उसका नाम होता है परी और उसका एक एड शूट होने वाला होता है और इस बारे में बाला को अपने बॉस से पता चलता है। बाला परी की टिकटॉक पर वीडियोस देखता होता है। वो वाकई में उसे पसंद करता होता है। रात को बाला के पापा उसे एक तोहफा देते हैं और वो तोहफा होता है एक विग जिसे उन्होंने दिल्ली से मंगवाया होता है। वो अपने बेटे को समझाते हैं कि वो ये विग पहन ले, कहीं बाहर चला जाए और जब वापस आएगा तो लोग सोचेंगे कि इलाज करवा के वापस आया है। और बाला अब अपने पापा को सॉरी बोल देता है। परी का एड शूट होता है लखनऊ में और जिसने वहाँ जाना होता है वो वहाँ नहीं जाना चाहता होता। बाला उससे बात करता है और कहता है हम जाएंगे लखनऊ। वो अज्जू के पास जाता है। अज्जू उसके सर पे विग लगा देता है और बाला को अपने आप को देखकर खुशी होती है। नकली बालों की वजह से बाला को असली खुशी मिल जाती है। और अब कहानी आ जाती है परी के एड शूट पर। बाला वहीं होता है और परी को अपने सामने देखकर वो मुस्कुरा रहा होता है। परी एक टिकटॉक पर वीडियो बना रही होती है कि बाला उस वीडियो में आ जाता है। बाला उससे बात
बात करता है, उसके सामने बड़े बड़े एक्टर्स की एक्टिंग करता है और उसे बताता है कि वो उसका कितना बड़ा आशिक है। अब क्योंकि बाला अपनी कंपनी की मार्केटिंग वाला होता है, वो तस्वीरें दिखाने के बहाने परी के घर पहुंच जाता है और बाला के पास यही मौका होता है परी को खुश करने का। बाला इस मौके का फायदा उठाता है और मौके पे चौका मार देता है और अब वो दोनों टिकटॉक वीडियोस बनाने लगते हैं। 2 महीने अब गुजर चुके होते हैं और बाला उससे मिलने आता है। परी को बाला के साथ बहुत अच्छा लगता होता है और इनके बीच मामला अब यहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। बाला खुश होता है और अब वो कानपुर वापिस आ जाता है और मोहल्ले के लोग उसके बाल देखते हैं और बाला के सर पे बाल देखने पर बाला के घर वाले भी खुश होते हैं। बाला परी के बारे में अपने घर वालों को बता देता है। बाला के दफ्तर वाले भी उसकी तारीफ करते हैं और उसका बॉस जिसने उसे मार्केटिंग से निकाला था वो वापस से उसे मार्केटिंग में डाल देता है और अब वो सेमिनार भी अच्छे से कर रहा होता है। कुछ आदमी बाला से गंजेपन को दूर करने का नुस्खा पूछते हैं और जानते हो बाला उन्हें कौन सा वाला नुस्खा बताता है? भैंस के गोबर और सांड की वो वाली चीज वाला। और अब बहुत से आदमी सांड की वो वाली चीज खरीद रहे होते हैं। बाला परी की तस्वीर लतिका की आंटी को भी दिखाता है और अब लतिका भी बाला के सर पे बाल देखती है। दूसरी तरफ बाला और परी एक दूसरे से मिलते हैं। बाला अब उसे तरीके से अपने गंजेपन के बारे में बताना चाहता होता है, लेकिन यहाँ बाला को पता चलता है कि परी को गंजे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बाला से शादी करना चाहती है और वो चाहती है कि बाला शादी में इस तरह के बाल रखे, जिस वजह से बाला फिक्र में पड़ जाता है क्योंकि बाला होता है गंजा। अब उन दोनों में उनकी शादी को लेकर थोड़ी और बात होती है। इनके घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। घर वापस जाते हुए बाला के पापा बाला से इस बारे में बात करते हैं कि उसने परी को अपने गंजेपन के बारे में बताया या नहीं, लेकिन फिर जब वो अपने दोस्त अज्जू और बच्चन भैया से बात करता है तो वो उसे ये समझाते हैं कि वो इस बारे में परी को शादी के बाद बताए, लेकिन फिर भी बाला परी को इस बारे में मैसेज कर देता है। अज्जू बाला की इस हरकत पर गुस्सा होता है, लेकिन फिर परी की कॉल आती है और बाला को पता चलता है कि परी को कोई मसला नहीं है, जिसपे अब बाला खुश होता है। अब परी के घर बाला की बारात जाती है और यहाँ एक आदमी बाला को एक मैसेज दिखाता है। दोस्तों, बाला ने परी को मैसेज किया तो था, लेकिन वो मैसेज गलती से किसी और को चला गया और जब बाला की परी से मोबाइल पर बात हुई थी तब गंजेपन की कोई बात नहीं हुई थी और बाला को गलत फहमी हो गई थी। मतलब के परी को बाला के गंजेपन के बारे में नहीं पता होता। अब उसकी सुहागरात होती है और वो खड़ा होता है बाथरूम में। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो परी सो रही होती है और वो भी फिर सो जाता है। उसी रात लतिका उस लड़के से मिलने गई थी और उससे लतिका को लतिका के इंस्टाग्राम के बारे में पता चलता है। दोस्तों, लतिका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया होता और ये काम लतिका की आंटी ने बाला से करवाया था। अगली सुबह लतिका बाला से इस बारे में लड़ने आती है और बाला से बहस करते हुए वो बाला के गंजेपन के बारे में बात कर देती है। वो वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन परी ने उसकी बातें सुन ली थी और फिर वो चेक करने के लिए बाला की विग उतारती है। इस पर वो चौंक जाती है, ऊपर जाके अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। फिर वो अपना सामान उठाती है और फिर वो गाड़ी में बैठकर अपने घर चले जाती है। बाला ने अब अपने सर पे क्रिकेट वाला हेलमेट पहना होता है और अब वो उसे वापस लाने के लिए परी के घर जाता है। बाला उसे बताता है कि वो उसे इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो नहीं बता सका क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। और फिर वो बाला को समझाती है कि ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है और उसके लिए अच्छा दिखना ही सब कुछ है। बाला उससे कहता है कि इंतजार करेंगे तुम्हारा। फिर वो ऐसे ही नीचे जाता है और इस तरह परी के घर वालों को भी बाला के गंजेपन के बारे में पता चल जाता है और बाला अब सच में दुखी होता है। उसी रात बाला के पापा बाला की मामा से कहते हैं, हम बड़े किस्मत वाले हैं, गंजे तो हम भी थे पर तुम हमको छोड़ के गई नहीं। अपनी बीवी के बगैर बाला उदास होता है और वो शाहरुख खान की एक्टिंग करते हुए भी परी का नाम लेने लगता है। अब उससे लतिका मिलने आती है और वो उससे माफी मांगती है, लेकिन बाला उसकी माफी को मंजूर नहीं करता। बाला अब अपने बालों का ट्रांसप्लांट करवाना चाहता होता है डायबिटीज होने के बावजूद, लेकिन उनके घर एक कागज आता है और पता चलता है कि बाला पर फ्रॉड का केस हो गया है। वो ये कागज लतिका के पास लेकर जाता है और क्योंकि लतिका वकील होती है, अब पता चलता है कि परी कह रही है कि बाला ने ये शादी धोखेबाजी से की है और इस शादी को बगैर मकसद के करार दिया जाए, मतलब के अमान्य, नल और वॉइड करार दिया जाए। और तो और उन्होंने 10 लाख रुपए भी मांगे हैं। बाला उससे कहता है, सॉरी बोलना चाहती थी ना तुम मुझे, अब लड़ो हमारा केस। वो लतिका को 2 बातों का एहसास दिलाता है। पहली बात कि वो परी को अपने गंजेपन के बारे में बताता, लेकिन एक तरीके से बताता और उसे खुश रखता। और दूसरी बात ये कि उसकी शादी लतिका की वजह से खराब हुई है। रात को बाला होता है अज्जू और बच्चन भैया के साथ और बिल्कुल सुबह सवेरे वो एक जगह से जा रहे होते हैं कि वो वहाँ पर अखबार देखते हैं। अज्जू अखबार में खबर पढ़ता है जो कि होती है कि गंजा होने के कारण बीवी ने छोड़ा, किया धोखाधड़ी का केस। मतलब के बाला और उसकी बीवी की खबर अखबार में छप चुकी होती है। वो
दोनों वहाँ से अखबारों के गट्ठे उठा लेते हैं और उनको जाके पानी में फेंक देते हैं। लेकिन इस वक्त कानपुर में सिर्फ इतनी अखबारें तो थी नहीं और बाला के बारे में खबर फैल जाती है। उसके दफ्तर वालों को भी इस बारे में पता चल जाता है और दोस्तों ये खबर अखबार में कैसे पहुंची इस बारे में किसी को नहीं पता चलता। बाला के घर के बाहर वही मर्द आए होते हैं जिन्होंने बाला के कहने पर वही भैंस के गोबर वाला नुस्खा लिया था। वो उसके गंजेपन के नारे लगा रहे होते हैं और एक तो उसके घर के बाहर कुछ उल्टा सीधा लिख देता है। बाला और लतिका एक दूसरे से मिलते हैं और पता चलता है कि बाला केस लड़ना नहीं चाहता। लतिका बाला से उसके हालात के बारे में बात करती है जिस पर वो कहता है तुम कभी नहीं समझोगी। जिस पे लतिका उससे कहती है जो तुम 2.5 साल से झेल रहे हो वो सालों से झेला है हमने। वो उसे समझाती है कि जब 5-10 साल की लड़की को काली बुलाया जाता है तो उसे कितना बुरा लगता है वो तुम कभी नहीं समझोगे। और वो उसे ये एहसास दिलाती है कि उसे काली बुलाने वालों में से एक वो भी था और अब बाला केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ परी के माँ बाप जब उससे इस शादी के बारे में बात करते हैं तो वो ये बात साफ कर देती है कि वो बाला के साथ नहीं रहना चाहती और उसे उनसे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। क्योंकि लतिका बाला की वकील होती है वो बाला के कमरे में आती है और वो उनकी पुरानी स्कूल की तस्वीर देखती है। लतिका उससे बात करती है और उससे कहती है अपने आप को कबूल क्यों नहीं कर लेते, जैसे हो बहुत अच्छे हो। उनके स्कूल की रीयूनियन होने वाली होती है और वो बाला को वहाँ आने के लिए कहती है। अब बाला जाता है अपनी स्कूल रीयूनियन में जहाँ वो होते हैं जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते थे और बाला वहाँ उन्हें शाहरुख खान की एक्टिंग करके दिखाता है। बाला अपने गंजे टीचर की टकले वाली ड्राइंग देखता है, फिर वो अपने उस टीचर से मिलता है, उन्हें बताता है कि वो कौन है और वो उन्हें टकला बुलाने के लिए उनसे माफी मांगता है। जिसपे वो कहते हैं कि हमें पता था कि तुम ही थे, ये हमने खुद ही बनाया है तुम लोगों के लिए। बाला अकेला बैठा होता है कि उसे पुरानी यादें आती हैं और फिर वो लतिका के साथ आकर बैठ जाता है। अपने स्कूल की रीयूनियन में आकर बाला को अच्छा लगता है। अब कहानी आ जाती है अदालत में जहाँ पे बाला और परी की शादी का केस चल रहा होता है। लतिका इस बात पर जोर देती है कि बाला एक बहुत अच्छा इंसान है, सिर्फ गंजेपन की वजह से एक शादी को खत्म कर देना ठीक नहीं है। जबकि परी का वकील इस बात पर जोर देता है कि ये शादी एक धोखा है। लेकिन फिर वो बाला के बाथरूम में लगे एक शीशे के बारे में बात करती है। वो शीशा आधा ढका होता है, वो इसलिए ताकि बाला अपना गंजापन ना देख सके। परी कहती है कि जब ये अपना ही गंजा चेहरा आईने में नहीं देख सकते, हमसे कैसी उम्मीद करते हैं कि जिंदगी भर हम ये चेहरा देखेंगे। अब सब खामोश हो जाते हैं और अब बाला अपनी गलती मान लेता है कि उसे शादी से पहले अपने गंजेपन के बारे में बता देना चाहिए था। वो परी से माफी मांगता है और फिर जज से गुजारिश करता है कि उनकी शादी को अमान्य करार दिया जाए और इस तरह उनकी शादी खत्म हो जाती है। इसके बाद बाला परी से मिलकर बात करता है और वो उसे हंसा के वहाँ से जाता है और परी ऐसे होती है मानो कि जैसे उसे अफसोस होता है। बाला के दफ्तर में उसका बॉस उन पर जोर डालता है कि वो अपना काम तेज करें। अब बाला अपने सेमिनार में होता है और वो अपनी कंपनी की क्रीम के बारे में बोल रहा होता है और लतिका को देखकर उसे कुछ हो जाता है और फिर वो चेहरे के रंग को बदलने के बारे में बोलते हुए कहता है बदलना क्यों है। वो अपनी विग उतारता है और सामने बैठी सब औरतें उस पर हंसने लगती हैं, जिस पे बाला खुश हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ऊंची आवाज में कहता है खुद को क्यों बदलना है। और फिर वो अपने बॉस से कहता है आप ही बोले थे पेल दो, पेल दिए सर। अब वो बिना विग के मुस्कुराते हुए भाग रहा होता है। वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसके घर वाले और मोहल्ले वाले ढोल पर नाच रहे होते हैं। उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट हो गया है। वो अपने भाई को गले लगाता है और उससे कहता है इंडिया खेलोगे तुम, और फिर वो खुश होकर नाचने लगता है। फिर वो लतिका के घर जाता है और उसे पता चलता है कि लतिका का एक लड़के से रिश्ता पक्का हो गया है। ये लड़का वही होता है जिसने लतिका को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में बताया था। बाला चाहता होता है कि लतिका उस लड़के को छोड़कर बाला के साथ शादी कर ले, लेकिन वो उसे समझाती है कि उसे बाला में कोई दिलचस्पी नहीं है और बाला फिर उससे शुक्रिया बोलता है क्योंकि लतिका ने उसे ये एहसास दिलाया था कि वो जैसा भी है अच्छा है। अब हम बाला को एक स्टेज पर देखते हैं और उसके सामने बहुत से लोग होते हैं। बाला अपने गंजेपन के बारे में बात करता है और उन लोगों को हंसाता है और वो ऐसी बातें करता है मानो कि जैसे उसने अपने आप को कबूल कर लिया है। दोस्तों, बाला ने अपने टूटे हुए बालों को एक डब्बे में डाला हुआ था। बाला अपनी विग को पानी में फेंक देता है और अब उसने अपने आधे ढके शीशे पे लगी हुई चीज को उतार दिया होता है और अब वो शीशे में अपने गंजेपन के साथ अपने आप को देखता होता है और वो इसी तरह अपनी एक सेल्फी भी खींचता है। बाला को अब अपने आप से प्यार होता है और इस तरह इस फिल्म का एंड होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी
मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।